और आइए आपको अपडेट देते हैं। पश्चिम बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से एक अलग ही अंदाज गृहमंत्री अमित शाह का यहां पर नजर आया। आज वो एक हिंदू शरणार्थी के घर पर तिपहिया पर सवार होकर दोपहर का भोजन करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। नारायणपुर का ये इलाका दक्षिण 24 परगना में इलाका पड़ता है। इस दौरान रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, अभिवादन किया और गृहमंत्री ने भी उनसे मुलाकात की। लेकिन तिपहिये वाहन की सवारी चुनाव प्रचार के दौरान ये तस्वीरें अपने आप में सुर्खियों का केंद्र बनते हुए हिंदू शरणार्थी के घर अमित शाह ने खाना खाया। और इससे पहले भी जब उनका दौरा यहाँ पर हुआ है तो इस तरह के जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। संदेश इनका अपने आप में बड़ा। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सूर्याग्नि जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सूर्या, तस्वीरों में हम देख रहे हैं गृहमंत्री वहां पहुंचे हैं, तिपहिये में सवार होकर हिंदू शरणार्थी के घर खाना खाया है। तो एक तरह से जो ये कैंपेनिंग इस वक्त दिखाई दे रही है, यहाँ पर बड़े पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है। जी बिल्कुल। और अगर हम सबसे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग बात है, जिस व्यक्ति ने अमित शाह को उनके घर खाने के लिए वो लेके गए, उन्हीं से बात करेंगे। दादा, अमित शाह के अपनी निये गेलेन बाड़ी अब्दी अपना टोटो करे अपना की कथा हलो किछु बोललेन अमित शाह আপনাকে? अमित शाह जी के अमित शाह जी কি বললেন আপনাকে? কিছু কথা হলো? থ্যাংক ইউ বললেন। আপনাকে থ্যাংক ইউ বললেন আর আপনি কি বললেন ওনাকে? ধন্যবাদ দিলাম। আপনিও ধন্যবাদ। আপনার নাম? প্রণবেশ পাত্র। प्रणवेश पात्रो जो यहाँ पे टोटो चालक हैं और इन्हीं के टोटो पे चढ़कर अमित शाह कुछ ही देर पहले सुब्रत विश्वास के घर गए लंच करने के लिए। छोटी सी एक बात हुई उन दोनों के बीच में, एक हेल्दी डिस्कशन के उन्होंने उनको थैंक यू बोला और उन्होंने उनको थैंक यू बोला। दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू कहा। अगर हम एक सीरियस मुद्दे पे अगर हम वापस आते हैं कि एक बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी यानी रेफ्यूजी के घर जाकर लंच करके क्या मैसेज देना चाहते हैं अमित शाह, उस पे अगर हम बात करें तो अमित शाह के सीएए इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, तृणमूल ने, कांग्रेस ने, लेफ्ट ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसी को अगर हम देखें तो ये एक चैलेंज था, एक मैसेज था इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि जब सीएए इम्प्लीमेंटेशन होगा तब किसी भी रेफ्यूजी को यहां से बाहर नहीं निकाला जाएगा, किसी भी हिंदू रेफ्यूजी को यहां से बाहर नहीं निकाला जाएगा। हालांकि यहां के जो सुब्रत विश्वास हैं वो सिटीजन है, लेकिन उनके पूर्व पुरुष जो थे वो बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान से आए थे और उस हिसाब से ये लोग रेफ्यूजी हैं। और उनके घर जाकर बंगाली भोजन करके अमित शाह ने एक क्लियर कट मैसेज जो है अपनी ऑपोजिशन को दिया है कि सीए इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए होगा ताकि रेफ्यूजीज, स्पेशली हिंदू रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप मिले। बैक टू यू। बिल्कुल। और देखिए सूर्या, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये सीएए कानून बन चुका है, लेकिन आपको याद होगा जब जेपी नड्डा भी वहां गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम सीएए भूलने नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं जब इस परिवार के पास वो पहुंचे हैं, वहां पर खाना खाया है, तो वो एक कनेक्ट करने की कोशिश, एक अपनापन जताने की कोशिश। लेकिन इस एक परिवार के जरिए, इस एक व्यक्ति के जरिए वो पूरा जो एक समूह है शरणार्थियों का, जो अपना प्रतिनिधित्व बंगाल में चाहता है, जो ये चाहता है कि उनको वहां अपना मन मिले, उनको अपनी जगह मिले, उन्हें एक तरह से एक बड़ा मैसेज उस कम्युनिटी को भी यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह ने इस बैठक के जरिए दी, इस मुलाकात के जरिए दिया। और देखिए विजुअल्स भी हमारे पास आ रहे हैं। जब घर यहाँ पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने खाना खाया। सूर्य, कौन कौन लोग मौजूद थे अमित शाह के साथ, उनका डेलीगेशन में बाकी नेतागण कौन थे? देखिए, अगर हम डेलीगेशन की बात करें तो अमित शाह के साथ मुकुल रॉय थे और कैलाश विजयवर्गीय, संबित पात्रा वो भी इस भोजन में उन्होंने शामिल पार्टिसिपेशन उनकी थी। अगर हम फिर से उस सीए वाले एंगल पे बात करें तो अमित शाह करीबन 7 दिन पहले उन्होंने नॉर्थ 24 परगना के ठाकुर नगर, जो मतुआओं का बैस्टियन कहा जाता है, वहां पे उन्होंने सभा की थी। और उसी सभा पे उन्होंने कहा था कि जिस दिन वैक्सीनेशन ड्राइव हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा, सारे लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उसी के बाद जल्द से जल्द ये नागरिकता कानून सीएए वो इम्प्लीमेंट स्टार्ट शुरू हो जाएगा, स्टार्ट होना। लेकिन उस पे एक कंट्रोवर्सी जो उठकर आ रही है कि किन लोगों को सिटीजनशिप मिल रहा है, किन लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर हम
सिर्फ मतुआओं की बात करें तो मतुआओं का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। बहुत सारे ऐसे मतुआ हैं जो बांग्लादेश से आए हैं और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, ऐसा ही दावा है उन लोगों का, और उनको सिटीजनशिप चाहिए। हालांकि यहाँ पे सुब्रतो बिस्वास के घर जो वो आए थे वो भी उनके पूर्व पुरुष फोरफादर्स बांग्लादेश से, ईस्ट पाकिस्तान से आए थे और यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। वो हालांकि सिटीजन्स हैं, लेकिन वो भी एक कहीं ना कहीं उनको आप एक रेफ्यूजी फैमिली भी कहा जा सकता है। तो रेफ्यूजी के घर पे आकर यहाँ पर खाना खाना, इसका मतलब ये है कि अमित शाह का जो संदेश है ऑपोजिशन के लिए कि कुछ भी कोई कहे, उनका जो स्टैंड पॉइंट है कि सीए इम्प्लीमेंटेशन जब होगा, सीए इम्प्लीमेंट जब होगा, तब रेफ्यूजीज जो हैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए शायद वो पहले मतुआओं के घर ठाकुर नगर गए और 7 दिन के अंदर साउथ 24 परगना आए और सीए कानून तो बन चुका है, लेकिन वो कानून जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, जब उनके बीच गृह मंत्री मौजूद हैं तो मैसेज बड़ा है, जिस बात का जिक्र सूर्या भी कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम है जिनको हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर उन्होंने सुब्रत विश्वास, इस व्यक्ति के घर उन्होंने खाना खाया, उसके परिवार से मुलाकात की। बड़ी संख्या में देखिए आपको महिलाएं भी दिखाई दे रहे हैं, स्थानीय लोग वहाँ पर मौजूद। और जो ये पूरा प्रतिनिधिमंडल इनके साथ आगे बढ़ा है गृहमंत्री के साथ, अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, मुकुल रॉय तस्वीरों में दिख रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय जो कि जिनके ऊपर प्रभार है बंगाल का, तो यहाँ पर उन्होंने खाना खाया और अब देखिए काफिला वहाँ से निकलता भी हुआ। लेकिन ये जो तस्वीर थी, तिपहिया वाहन में सवार होकर अमित शाह वहाँ पर पहुंचे हैं। और जब भी इस तरह के कैंपेनिंग और इस तरह के कार्यक्रम तय किए जाते हैं तो मैसेजिंग, जो पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, वो एक बड़ा मकसद होता है। तो आम लोगों के बीच आम तरीके से, आम लोगों की सवारी के जरिए पहुंचना, जब आप उनके साथ खाना खा रहे हैं, वो जो एक संवाद हो रहा है, आपकी मौजूदगी, ये तमाम ऐसे ये तमाम जो कदम है, ये कहीं ना कहीं एक छाप जरूर उस समूह के बीच छोड़कर जाते हैं। और एक तरह से एक बड़े नेता और जमीन पर जो व्यक्ति मौजूद है, उनके बीच की दूरी को कम करने की कोशिश के तहत भी ऐसे प्रयास किए जाते हैं। लेकिन अमित शाह जितने आक्रामक अपनी रणनीति में रहे हैं, 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही लगातार बंगाल उनके इन दौरों के केंद्र में रहा है। और अभी भी आप देखिए हर महीने वो बंगाल का दौरा करते हैं। खाना उन्हें यहाँ पर परोसा गया, उनके साथ दिलीप घोष, मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय, संबित पात्रा भी वहाँ पर पहुंचे। और देखिए छोटी बच्चियों से यहाँ पर मुलाकात करते हुए, भाषाई एक परेशानी या डिस्टेंस जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ये मौजूदगी बड़े संदेश जरूर देती है। और अगर आप आज सुबह से लेकर अभी तक के कार्यक्रम पर भी नजर डालें तो सबसे पहले सेवाश्रम संघ में वो मौजूद थे। पूर्वोत्तर के लिए ये संस्थान काफी काम कर चुका है। 1917 में उसकी स्थापना हुई। बंगाल में उसकी अपनी जगह है। बंगाली अस्मिता से जुड़े जो बड़े प्रतीक हैं, बड़ी हस्तियां हैं, उनके इर्द गिर्द जो बातें हो रही हैं, कहीं से भी ये ना लगे वोटर को, बंगाल की जनता को, कि बाहर से आया, जो आरोप टीएमसी लगातार लगाती है। और खुद जब आज तक के भी कार्यक्रम में अमित शाह आए थे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, तो उन्होंने ये कहा था कि बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल से होगा अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। यानी बाहरी को लेकर जो लगातार हमले टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर होते हैं, तो कड़ा जवाब उसका भी दिया। शाम होते होते अरविंदो भवन भी उन्हें पहुंचना है। अरविंदो घोष जिनका आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से एक बड़े प्रतीक हैं वो, जब भी बंगाली अस्मिता की बात होती है, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर उसके बाद की जो उनकी भूमिका रही, बहुत अहम अपने आप में। और सूर्या हमारे साथ लगातार बने हुए हैं वहाँ से। सूर्या, अगर आप कुछ और तस्वीरें आसपास की दिखाएं, क्योंकि ये भी देखना दिलचस्प है कि किस तरह की हलचल वहाँ पर आम लोगों के बीच में दिखाई दे रही है, कैसी तैयारियां हैं, और गृहमंत्री अमित शाह का वहाँ पर मौजूद होना। क्योंकि लगातार टीएमसी ये कहती है कि बाहरी हैं, लेकिन जब खुद अमित शाह वहाँ पर मौजूद हैं तो लोगों के अंदर क्या उत्साह है, ये जरूर देखना चाहेंगे। देखिए, हाल ही में हमने देखा है कि कैसे जब अमित शाह आते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उनके सभाओं पे मैसिव टर्नआउट होता है, बहुत भीड़ होती है। पॉलिटिकल वॉरफेयर के बीच में भी एक चीज अगर हम इसको थोड़े ध्यान से देखें तो प्रधानमंत्री के साथ साथ अमित शाह की पॉपुलैरिटी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। हालांकि ममता बनर्जी के कंपैरिजन में अगर हम अमित शाह के पॉपुलैरिटी को हम मापने की कोशिश करें, उसका एनालिसिस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन
अमित शाह की पॉपुलैरिटी पश्चिम बंगाल में है। और ये अमित शाह जो रेगुलरली आ रहे हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, अगर हम देखें तो पिछले 7 दिनों में ये उनका दूसरा ऐसा ट्रिप था। पहले ये दूसरा ऐसा ट्रिप था पश्चिम बंगाल के लिए। 7 दिन पहले वो कूच बिहार गए, वहां पे रथ यात्रा स्टार्ट किया। फिर यहाँ पर ठाकुर नगर गए, वहां पे सभा किया। उसके बाद यहाँ पे आए हैं वो साउथ 24 परगना। अभी अगर हम साउथ 24 परगना की बात करें तो साउथ 24 परगना अभी तक पॉलिटिकली माना जाता है कि तृणमूल का घर है। तृणमूल के यहाँ पे 35 सीट है, 35 के 35 सीट ये तृणमूल के ही है। और सारे एमपी जो हैं इस क्षेत्र के वो भी तृणमूल के हैं। तो ये अमित शाह को खुद भी पता है कि साउथ 24 परगना उनके लिए केक वॉक नहीं है, और इसीलिए शायद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो खुद आएंगे यहाँ पे। वो चाहते तो जेपी नड्डा को भी भेज सकते थे, और रथ यात्रा जो लास्ट लेग है काकद्वीप से, जो कुछ ही देर पहले अभी शुरू हुआ है और ये कंटिन्यू होगा, कोलकाता की तरफ जाएगा रथ, वो चाहते तो कोई और दूसरे बीजेपी नेता को यहाँ पे भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने शायद ये रणनीति अपनाई है कि जो जगह सबसे डिफिकल्ट है उनके लिए, जहाँ पे जो तृणमूल का अभी तक घर माना जाता है साउथ 24 परगना, वहां पे वो खुद जाएंगे, वो खुद कैंपेनिंग करेंगे। और शायद इसीलिए 7 दिन में दोबारा वो पश्चिम बंगाल आए, और आए तो आए कहां, वो साउथ 24 परगना ही आए। बैक टू यू। बिल्कुल। और देखिए सूर्या, आज तो ये भी दिलचस्प है कि आज ममता बनर्जी को भी दक्षिण 24 परगना के इलाके में होना था। आज यहाँ पर उनका भी कार्यक्रम था। जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि साउथ 24 परगना की ये जो साउथ 24 परगना का जो पॉलिटिकल जंग है, इलेक्टोरल जंग है, वो कुछ छोटा नहीं है। 35 सीटें हैं इस जिले में, और जहां पर अभी तक जो माना जाता है पॉलिटिकली, पिछले चुनाव अगर हम देखें तो ये साउथ 24 परगना ये तृणमूल का अभी तक का घर है। यहाँ पे 35 के 35 सीट तृणमूल के पास हैं। यहाँ से कोई भी एमएलए बीजेपी में अभी तक उन्होंने डिफेक्ट किया नहीं, या फिर इंटरेस्ट भी अभी तक नहीं दिखाया है। तो इसका मतलब यह है कि जितना भी मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे अपने झंडे जो हैं, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे झंडे लगे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। तो उसी लिए झंडा अगर यहाँ पे गाड़ना है किसी को, वो अमित शाह को ही गाड़ना होगा, क्योंकि वो बीजेपी के सबसे आई थिंक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस है नरेंद्र मोदी के बाद। दूसरी बात जो आपने कही कि ममता बनर्जी वो भी साउथ 24 परगना को सीरियसली ले रही है, और इसका मतलब, और ये कैसे हम कह सकते हैं कि आज यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे कोलकाता से थोड़ी नजदीकी में पैलान बोल की एक जगह है जो भी साउथ 24 परगना में आता है, वहां पे ममता बनर्जी का आज सभा है। ममता बनर्जी चाहती तो दूसरे किसी दिन साउथ 24 परगना कल भी कर सकती थी उनकी सभा, लेकिन एक ऐसे दिन जिस दिन साउथ 24 परगना के जिले में खुद स्वराष्ट्र मंत्री और बीजेपी नंबर 2 अमित इसीलिए शाह कहा जा सकता है कि टक्कर बड़ी है, और मुख्य तौर पर टक्कर तो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही इस वक्त दिखाई दे रही है। और गृह मंत्री अमित शाह तो